एक्शन तो सब कुछ है, सब कुछ इन्होंने दिया, लेकिन कंटेंट देने में वीक हो गए। स्टोरी लिख रहे, स्टोरी दिखा रहे, समुंदर का वगैरह वगैरह ऐसा ऐसा दिखा रहे। स्टोरी तो कुछ खास नहीं है, प्रेडिक्टेबल है, पर सैफ अली खान का जो स्क्रीन प्रेजेंट था, जब जब वो स्क्रीन पर आए ना, तो मुझे तेरे नाम मूवी की याद आ रही थी। जानवी कपूर का कुछ ऐसा था नहीं इंटरेस्टिंग, आई चली गई केमियो। डायरेक्टर ने लगता है सिर्फ उसकी सेक्सीनेस दिखाने को लिया है उसको कि भाई तू दिखा पब्लिक को अपना और एंटरटेन कर पब्लिक को। जानवी कपूर का ज़्यादा काम नहीं है, इंटरवल के बाद ज़्यादा ज़्यादा देखा जाए तो 20 या आधा घंटे का काम है वो। कि जहाँ पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना जानवी कपूर को, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, उन्होंने उतना ही काम किया जितना डायरेक्टर ने। अब वो अपने से खुद एफर्ट डाल के तो नहीं काम करेगी ना कि मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट ज़्यादा रखूँ। अगर जूनियर एनटीआर को निकाल दिया जाए तो ये मूवी में आज जो पब्लिक जो भी 100, 200, 300, 400 पब्लिक जो देख रही है, वो मेरे ख्याल से 2-3 पब्लिक भी नहीं रहती। तू भी नामर्द है क्या? तेरी बहन आउट ऑफ 5 जितना स्टार दे उतना ले लो, लेते जाओ। और डे 1 150 करोड़ कमाएगी, लाइफ टाइम कलेक्शन 1000 करोड़, हिंदी बेल्ट 200 करोड़। देवरा काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी बेहतरीन मूवी है, मज़ा आ गया मूवी देखकर। देवरा मूवी का ट्रेलर थोड़ी ठीक थी, और जहाँ तक जूनियर एनटीआर का जो है आरआर मूवी से जो उन्होंने मतलब जैसे लगा कि ये मूवी भी जो है, मुझे ये नहीं लग रहा है ना करण जौहर का जो ये है, अभी लग रहा है स्टार ख़राब चल रहा है। जहाँ तक देखा जाए वो क्या सोच रहे हैं कि बाहुबली जैसा वापस कोई मिल जाए, सोच रहे हैं कि वापस मैं टॉप पे बैठ जाऊँ, ऐसा वैसा। तो उसके लिए मैं हमेशा जो है जब भी मैं रिव्यू देता हूँ तो एक ही मैं बात बोलता हूँ कि साउथ वाले जो है कंटेंट देते हैं, लेकिन ये बहुत दिन के बाद पहली बार देखा मैं कि ये जो कंटेंट देने में इन्होंने वीक कर दिया। कि एक्शन तो सब कुछ है, सब कुछ इन्होंने दिया, लेकिन कंटेंट देने में वीक हो गए। स्टोरी लिख रहे, स्टोरी दिखा रहे, समुंदर का वगैरह वगैरह ऐसा ऐसा दिखा रहे कि मछुआरे हैं, फिर वो पानी के जहाज़ को लूट लेते। तो ये जो है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एक इंग्लिश पिक्चर आई थी जिसका नाम था समुंदर के लुटेरे, जो हिंदी में हम लोग देखते, उससे थोड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि वो लोग भी यही काम करते थे कि जो भी समुंदर में जो पहले ज़माने में जब जाते थे तो उसको सब मछुआरे लूट के ला करके दूसरे देते। तो यहाँ पे वही थोड़ी बहुत मिलाई गई है। और यहाँ पे देखा जाए अगर जूनियर एनटीआर को निकाल दिया जाए तो ये मूवी में आज जो पब्लिक जो भी 100, 200, 300, 400 पब्लिक जो देख रही है, वो मेरे ख्याल से 2-3 पब्लिक भी नहीं रहती एक हिसाब से। ये जितनी भी पब्लिक आ रही है सब जूनियर एनटीआर की वजह से आ रही है। तो जानवी कपूर के अकेले सबको लाएगी, ये कंटेंट चाहिए ना। जानवी कपूर का ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादातर इसका इंटरवल के बाद है। इंटरवल के बाद ज़्यादा देखा जाए तो 20 या आधा घंटे का काम है वो, और गाना को पकड़ ले तो 30-40 मिनट का, उसके बाद इनका आता पता नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मूवी का जो है मुझे कहीं जाते हुए नज़र नहीं आ रही है। जानवी कपूर की एक्टिंग कैसी लगी पिक्चर? एक्टिंग देखो, श्रीदेवी थी, इनका जो है कहीं भी अभी इनको जो है ना कोई ऐसी मूवी चाहिए जो कि जैसे अभी ये मूवी चल रही है, स्त्री चल रही है, श्रद्धा कपूर को इतने दिनों की मेहनत कर, वो लड़की मेहनत की आज वो मूवी चल रही है। तो इनको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक बेग आ करके डायरेक्ट नहीं। और श्रीदेवी जो थी पहले से ही जो है 16-17 साल की उम्र से उन्होंने अच्छा काम किए, फिर उनको जो है एक हिंदी वर्जन में आके जितेंद्र का साथ मिल गया, फिर बॉलीवुड में आ गई अच्छी खासी। तो देखो लड़की होती, अभी जैसे देवरा मूवी है, तो देवरा मूवी का जिस हिसाब से देखा जाए, करण जौहर ने जिस तरह से इसका ये किया, प्रोड्यूस किया है, जो भी है, वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे को बाहुबली जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बाहुबली जो है देखो, वो कहावत गलत नहीं है, शोले बनी वापस शोले नहीं बन सकती, बाहुबली बनी वापस बाहुबली नहीं बन सकती, डॉन बनी वापस डॉन जैसा डॉन नहीं बन सकता। तो यही है कि भूल जाए करण जौहर। अब करण जौहर को एक ही इलाज है कि वो एक नई कंटेंट वाली मूवी देखें। सैफ अली खान ने इसमें विलन क्यों? देखो उन्होंने अपना काम किया, 2 दोस्त रहते, लड़ाई रहता है, यही है कि ये इसमें कंटेंट नहीं कहीं नज़र आ रही है। कंटेंट नहीं आने की वजह से ये मूवी जो है, और ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इसके अंदर क्या दिखाया गया, समुंदर का और वही है मछुआरे का। फिर ये सेकेंड पार्ट, अरे पहले में सर पक गया, दूसरे में कितना सर पकाए। वो तो अच्छा है कि ये जूनियर एनटीआर है, उनके सब चाहने वाले, उनके फ़ैन हैं, आएंगे देखने के लिए। फर्स्ट जैसे मैंने अपना सर खुजाया, सर पकाया, एक दिन पहले एडवांस बुकिंग किया, देखा मूवी। भाई एक बार आप भी आओ, आप भी उनके फ़ैन हो। देखो मेरी एक ही ख्वाहिश, मेरी एक ही इच्छा हमेशा, मैं फिल्मी लवर हूँ,
मैं पहले से बोलता हूँ, आप अगर जिसके फ़ैन हो, चाहे कैसी भी मूवी हो, घटिया हो, फ्लॉप हो, बकवास हो, सत्यानाश हो, कुछ भी हो, पैसा खर्चा होता है, सब पे खर्चा करते हो, तो आपके स्टार है, एक बार गया कोई वांदा नहीं है। मैं भी टेंशन नहीं, विदाउट बे फ्री हूँ, क्योंकि जूनियर एनटीआर को मुझे देखना था। आरआर के बाद जो है एक्शन देखना था, एक्शन भरपूर है, एक्शन में कोई कमी नहीं है, कंटेंट नहीं है, एक्शन आपको देखना है मस्त में आकर के बैठ के आप देखो, लास्ट तक आपका सर में धाड़ धूड़ लगा रहेगा और जूनियर एनटीआर फाइट करते रहेंगे। क्या लगता है कि पब्लिक कितनी मतलब कब तक चलेगी नॉर्थ में, क्योंकि अभी तो पब्लिक भी बहुत कम दिख रही है, क्योंकि देखो पहली बात क्या है कि 3 दिन से सड़क डूब रहा है, बिल्डिंग डूब रही है, रेलवे डूब रहा है, पब्लिक परेशान है, और यहाँ पे आज भी जो है बारिश ने इस मूवी को परेशान किया। जो आने वाली पब्लिक थी वो भी कम आई। अब रहेगी ये मूवी जो है कहीं नज़र नहीं आ रही है, और चलेगी तो थोड़ी बहुत साउथ में चलेगी, हिंदी वर्जन में कहीं नज़र नहीं, और हिंदी वर्जन में चलेगी तो उतना ही चलेगी जितना जूनियर एनटीआर को चाहने वाले जैसे हम, तो वही देखने आएंगे। और ये मूवी ना तो हिट होगी, ना तो फ्लॉप भी बोल सकता है, ना ब्लॉकबस्टर होगी, ये है एवरेज रहेगी और वन टाइम वॉच है। 3 स्टार जितना दिया मैं अटल हूँ। मैं बोला था अगर फर्स्ट हाफ से अगर एक कंटेंट पकड़ के रखते आगे तक चलेगी तो बढ़ेगी, लेकिन नहीं, इंटरवल भी पकाओ, इंटरवल के बाद भी सर पकाओ, लेकिन जूनियर एनटीआर की वजह से ये मूवी पब्लिक आएगी देखने के लिए, कंटेंट नहीं है बस। कैसी लगी मूवी देवरा? देवरा काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी बेहतरीन मूवी है, मज़ा आ गया मूवी देखकर। मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी है ना, जो वीएफएक्स है, जो विजुअल्स है ना, एकदम रियलिस्टिक है, देखने में मज़ा आ रहा है। जूनियर एनटीआर की एंट्री लाइक एक्वामैन, जो ब्लड है, वो चीज़ें देखने काफ़ी मज़ा आ रही है, तो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। लोग बोल रहे हैं कि 3 घंटे की पिक्चर है, सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो है, तो होगा क्या? यार हिंदी ऑडियंस का कैसा है ना, बंदर ना जाने अदरक का स्वाद, तो मतलब वैसा वाला कुछ सीन हो गया है लोगों का। कैसा होता है कि आप एज अ ऑडियंस, मानता हूँ आपका पैसा है, आप मेहनत करके कमाते हो, मूवी देखते हो, बट आप उसके पीछे उन लोगों की मेहनत देखो, कितने लोगों की मेहनत है, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, या वीएफएक्स हो, विजुअल्स हो, जो मतलब वो लोग दिखाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है उन चीज़ों को दिखाने। तो अगर आप उसको एज अ ऑडियंस देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि बोर करे, बट आप उनकी मेहनत देखोगे ना, तो वो चीज़ आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। मुझे मूवी में हर चीज़ लाइक उसके विजुअल्स, अनिरुद्ध का जो बीजीएम था, सारी चीज़ें ना यार मतलब आउट एंड आउट लगी। मूवी मुझे काफ़ी मज़ा आ गया। बस साउथ वालों से हमेशा यही दिक्कत है कि भाई थोड़ा जो आप अंधेरा रखते हो ना, उसको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दो यार। ऐसा लग रहा है यार इतना अंधेरा, एक तो वहाँ अंधेरा, एक तो यहाँ अंधेरा। कपल्स का फ़ायदा हो रहा है उसके अंदर। इंटरवल के बाद मुझे मेरी गर्लफ्रेंड पहचाने नहीं जा रही, इतना अंधेरा था। मैं उसको बोलने लगा यार कौन है हो आप वो बोलने लगी भाई मैं तेरी गर्लफ्रेंड ही हूँ। तो बस यही बोलूँगा कि थोड़ा और अंधेरा कम करो, मूवी आपकी और अच्छी बनेगी। क्या बोलना चाहोगे आपके फेवरेट करण जौहर है, जिन्होंने जानवी कपूर को भी रिकमेंड किया है, कैसे लगी जानवी कपूर, कितनी मतलब इम्पैक्ट? अरे यार अभी लोग है ना जानवी कपूर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और करण जौहर को मैं यही बोलूँगा कि भाई पहली बार अपनी ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा काम किया, पहली नहीं दूसरी बार। एक किल मूवी में जो उन्होंने एक न्यू कमर को लॉन्च किया था, एक वहाँ अच्छा काम किया, और मरने से पहले आपने एक ये अच्छा काम किया कि आपने इस मूवी को प्रोड्यूस किया, हिंदी में लाया आपने, तो हेड्स ऑफ है हमारी ठंडी बिरयानी को। बट अगर जानवी कपूर की बात की जाए, जहाँ पे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना जानवी कपूर को, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि काम देना ना डायरेक्टर के ऊपर है कि उनको कितना स्क्रीन प्रेजेंट देते हैं, उनको कितना काम देते हैं। जानवी कपूर को जितना भी काम मिला, इंटरवल के बाद आई हो, इंटरवल के पहले आई हो, जैसे भी आई हो, उन्होंने उतना ही काम किया जितना डायरेक्टर ने। अब वो अपने से खुद एफर्ट डाल के तो नहीं काम करेगी ना कि मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट ज़्यादा रखूँ, तो जितना डायरेक्टर देगा उतना ही काम करेगी। उसकी जगह कोई भी रहता उनका भी वैसा ही काम रहता। मुझे तो जानवी कपूर ना एक लंबी रेस की घोड़ी लगती है, घोड़ा नहीं बोलूँगा, घोड़ी लगती है, और काफ़ी आगे तक जाएगी वो इन फ्यूचर। साउथ में उनका भले ही डेब्यू हो, मुझे उनको देखकर जब वो स्क्रीन पर आई ना, एक सादगी, एक नॉर्मल उनका जो बिहेवियर रहता है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सैफ अली खान कैसे लगे? सैफ अली खान यार उनको मैंने मतलब आदि पुरुष में देखा हूँ, सैफ अली खान और भी 1-2 मूवी में आए हैं, बहुत सी मतलब मैंने उनको तानाजी में भी देखा हूँ।
इसके बाद सैफ अली खान का जो स्क्रीन प्रेजेंट था, जब जब वो स्क्रीन पर आए ना, तो मुझे तेरे नाम मूवी की याद आ रही थी। एक तो उनके लंबे बाल, फिर उनके बाल कट, अरे भाई क्या है वो, थोड़ा बहुत बिल्ड करो, उस चीज़ को थोड़ा ऊपर उभार के लाओ। बाकी कोतराला सिवा इनकी मैंने बहुत सी पहले भी मूवीज़ देखा हूँ। आर्या शायद उनके कोई साउथ की मूवी थी, उस टाइम पर भी यार ऑडियंस ने ना उस मूवी को मतलब क्रिटिसाइज़ किया था। तो डायरेक्शन उनका काफ़ी अच्छा रहता है, आप उनका ट्रेलर देखोगे ना, ट्रेलर में उनके बात नहीं रहती है, बट जब भी आप उनकी मूवी थिएटर में आके एक्सपीरियंस करोगे ना, कमाल धमाल चड्डी फाड़ रुमाल निकलता ही निकलता है। तो यही बोलूँगा, मूवी बहुत अच्छी है, 3 घंटा कहाँ जाता है मालूम नहीं पड़ता। आपका ओयो में उतना टाइम नहीं बीतेगा जितना यहाँ पे फास्ट टाइम बीत जाएगा। तो प्लीज़ आओ, देखो, मज़े करो मूवी को। क्या बोलना चाहिए जो नॉर्थ की ऑडियंस है, थिएटर खाली है, इतनी पब्लिक आई नहीं रही देखने, आप क्या बोलना चाहोगे? इनको ना भाई क्या बोलूँ, मतलब आप प्रोपोगेंडा मूवी लेके आ जाओ, वो इनको अच्छी लगती है। कश्मीर फाइल हो गई और पता नहीं यूपी फाइल हो गई, ये फाइल हो गई, वो फाइल, इनको गू खाने की आदत है। तो इनको अच्छा कंटेंट समझ में नहीं आता है। ऑडियंस को क्या हो गया है, किधर है, कहाँ है, ऐसा लगता है कि खाली स्त्री 2 में ही, स्त्री 2 वो श्रद्धा कपूर को देखने ही आए थे। नो डाउट स्त्री 2 एक मास्टरपीस है मैडॉक की तरफ से, बट यार ऐसी मूवीज़ के लिए भी आओ, ऐसी मूवीज़ को भी सपोर्ट करो। ऐसे लोगों को मैं यही बोलूँगा कि कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज रखो, ऐसी मूवीज़ को भी आओ भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो। देखो अच्छी मेकिंग की है मूवी की, एकदम पूरा पानी पानी में बनाया है। एक तो बाहर इतना पानी है, फिर अंदर भी पानी है। जो नहा के नहीं आया होगा उनके लिए तो ज़्यादा बेटर है कि ऐसी मूवीज़ को आओ और देखो, एंजॉय करो। मूवी को तो यार मैं 5/5 दूंगा, लेकिन जो जूनियर NTR की जो एंट्री जो है ना भाई, वो मतलब पूरा पैसा वसूलता है, एकदम एक्वामैन की तरह जो उड़ के आए ना पानी में से, ऐसा लगा कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड खाने वाले। तो भाई बाहुबली हो, काल्की हो, या फिर SS राजामौली सर की RRR हो, इन मूवीज़ के बाद जूनियर NTR ना, इसमें मतलब मज़ा आ गया। हालांकि बाहुबली में ये सब में नहीं थे वो, मतलब उस टाइप का मास एंटरटेन इसके अंदर मुझे लगा। जो जिस तरह से एक्शन है, जहाँ पर उनकी वो बहन को एक सीन है जो जहाँ पर वो बैठ के बोलता है, भाई तू भी नामर्द है क्या, तेरी बहन की भी तो रक्षा नहीं कर पाया। और जूनियर NTR जो दारू पी के जो पटकते ना उसको, हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। तो ऐसे सीन्स के लिए 5/5 स्टार। थैंक यू। तो सर कैसी लगी मूवी देवरा? मैं कोराटला सिवा को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्हें जिस तरह से दिखाया हमारे NTR सर को 6 साल के बाद सोलो रिलीज़, और उन्होंने अपना कमबैक किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता था आप कमबैक करने वाले हो, मुझे पूरा विश्वास था कि आपकी देवरा आई, तो मैंने समझ गया ही इज़ गोइंग टू बड़ा कमबैक करने वाले सर हमारे। बोलना चाहोगे 6 साल बाद सोलो कमबैक है, हाँ, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं NTR की मूवी का बहुत इंतज़ार कर रहा था। मुझे एक्सपीरियंस एक बार मैं NTR की मूवी देख के आया हुआ थिएटर में, सो मैंने आज एक्सपीरियंस कर लिया। मुझे ना NTR की आँखें इतनी अच्छी है, इतनी नशीली है, मैं वो देख के ना मतलब वही देखते गया। डायलॉग पे मेरा ध्यान था, मैं डायलॉग ज़्यादा मैं उनकी आँखों को देख रहा था, मतलब कि जिससे डायरेक्टर ने उनकी आँखों को दिखाया है, मतलब वाह क्या मस्त आँखें उनकी। NTR सर की इतने एक्टिंग नहीं करेगा ना, अपनी आँखों से भी एक्टिंग कर लेगा ना, इमोशनल के टाइम पे इमोशनल, एंग्री के टाइम पे एंग्री है, स्माइल, मतलब क्या बात है यार। NTR सर कैसे इतने टैलेंटेड हो सकते हो, इतने अच्छे डांसर है, इतने अच्छे एक्टर है, मतलब डायलॉग डिलीवरी उनकी कितनी हार्ड है। वो डायलॉग डिलीवरी वो तो मतलब क्या बोलूँ मैं, डायलॉग डिलीवरी ऐसी करते हैं कि वो बंदे के दिमाग में बैठ जाता है। और बात करूँ तो NTR सर की, यू आर ऑसम। क्या बोलना चाहोगे जो सीनियर NTR और श्रीदेवी की जो जोड़ी थी, हम्म, वो जानवी कपूर और ये जूनियर NTR से कंपेयर किए थे, तो आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा है, फैंस लोग एक करते हैं ना एक टाइप के अपने सीनियर NTR और जूनियर NTR को, वो सॉन्ग टाइप देखो ना तो ऑलमोस्ट कंसेप्ट सेम ही है। वो बारिश हो रही है, बस उसमें एक से चेंजेस है। उस ज़माने का ऐसा अच्छा था, इस ज़माने में अलग है, कोई बात नहीं। फैंस लोग कंपेयर कर रहे हैं, उन लोग का अलग अलग चॉइसेस होते हैं। जानवी कपूर का कुछ ऐसा था नहीं इंटरेस्टिंग, आई चली गई केमियो उनको ऐसा दिया था कि जो नॉर्थ ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, करने के लिए थिएटर में लाने, लिसन, और मूवी अच्छी होनी चाहिए ऑडियंस को पुल करने के लिए। एक्टर से मतलब नहीं होता है, डायरेक्टर का एक्शन सीक्वेंस अगर आप एक बार कर लिए ना, एक बार डायरेक्टर के दिल में बैठ गए। जैसे अभी कितनी पिक्चरों का इंतजार कर रहे हैं, कल्कि 2 का इंतजार, सालार 2 का इंतजार हो रहा है, मतलब हर पिक्चर का इंतजार हो रहा है। ऐसा देखा जाए अभी आपको ना आप अच्छी मूवी बनाओगे, लोग आके देखेंगे। हिंदी ऑडियंस का एक ऐसी ऑडियंस है ये जो ना किसी को भी प्रॉफिट करा सकती है बिग अमाउंट ऑफ। तो मेरा मानना है कि मूवीज़ लोगों को आके देखनी चाहिए। ऐसा कि आप युद्ध जैसी फालतू पिक्चर आप जाके पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैंने पता नेशनल सिनेमा डे के दिन आने वाला था, मैंने सोचा मैं NTR की मूवी आ रही है, NTR की मूवी देख के। क्या बोलना चाहोगे
कौन सी? युद्रा एक्सेल एंटरटेनमेंट है। करण जौहर, ये एक्चुअली में करण जौहर ने राइट्स खरीदा है, उनकी पिक्चर नहीं है। एनटीआर, ये देवरा मूवी एक्चुअली में कोरटला शिवा और एनटीआर की है। उन्होंने जो हार्ड वर्क किया ना, वाह, मतलब क्या बोलूँ, क्या विजुअल्स इफेक्ट्स है। अनिरुद्ध सर का म्यूजिक, वाह वाह, मतलब क्या ऐसे एनटीआर सर की एंट्री, मतलब एनटीआर मैन ऑफ मासेस, मैन ऑफ मासेस, मैन ऑफ मासेस है। बहुत अच्छे लगे मेरी मानो तो आपको विलन ही करना चाहिए। आपकी देखना भी डिमांड होगी, साउथ से और कॉल आएगी आपको। ओह माय गॉड, मतलब बिना सुपर पावर के यहाँ पे हीरो पानी के अंदर शहर ले रहा है, जम मार रहा है, पानी एक्वा के अंदर एक्वेटिक एक्शन प्लान किया। मतलब क्या सोचा रहेगा डायरेक्टर ने। विजुअल्स मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा कि मूवी में कि जिसे तो जाके मार रहा है, ऐसे क्रॉस कर दे रहा है, मतलब क्या क्या करते जा रहे, मारते जा रहे, इतना एक्शन सीन कैसे दिखाया, फटाफट, मतलब ऐसे मार रहे फुल स्पीड में। मतलब क्या सोचा डायरेक्टर ने, मतलब क्या कहूँ मैं, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, जितना स्टार दो उतना कम है। ये पिक्चर अच्छी है। कोई कल नाग अश्विन सर ने फ्यूचरिस्टिक सोचा, ये प्रशांत नील सर ये गैंगस्टर वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड, लोकेश कनगरा सर सेम गैंगस्टर टाइप सोचते हैं। पर कोरटला शिवा सर ने मैं पानी के अंदर करूँगा एक्शन सीन्स, सब पसंद ही करोगे बिना किसी सुपर पावर्स के। आई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, जैसे बाहुबली के टाइम का क्रेज था ना, सेम विल हैपन। जैसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया और ए फिल्म्स ने, मतलब क्या बात कर, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आउट ऑफ 5 जितना स्टार दो उतना लेते जाओ। और डे 150 करोड़ कमाएगी, लाइफ टाइम कलेक्शन 1000 करोड़, हिंदी बेल्ट 200 करोड़। एंड बस तो ना, जूनियर एनटीआर, वी लव यू। देवरा मतलब जो हाइप थी ना कि पार्ट 1 एनटीआर आफ्टर RRR कोई बड़े पर्दे पे आ रहा है, तो मैं बोलूँगा यार देखो स्टोरी तो कुछ खास नहीं है, प्रेडिक्टेबल है, पर इंटरवल तक मूवी ज़बरदस्त है यार। मतलब जो स्टोरी बिल्डअप होता है कि कैसे वो लोग इलीगल स्मगलिंग करते हैं समुंदर में से, और कैसे वो लोग अपना पेट पालते हैं। फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि देवरा बोलते हैं, एनटीआर बोलते हैं कि अभी मैं ये छोड़ने वाला हूँ, अभी जो भी इलीगल स्मगलिंग करेगा ना उसको मैं बताऊंगा मेरा डर क्या है। तो डायलॉग फर्स्ट हाफ में ज़बरदस्त है कि अगर देवता से बचना है तो डर को पीछे छोड़ो, पर अगर डर को जानना है तो देवरा की कहानी सुनो। डायलॉग सर सुपर्ब, एक्शन भी ज़बरदस्त है, और जितना वो बोट पे जाके एक्शन करता है या जंगल में करता है ज़बरदस्त है। पर इंटरवल के बाद ना यार पिक्चर बहुत स्लो जाती है। तो मतलब है ना, इंटरवल तक जानवी कपूर को दिखाने तो पिक्चर अच्छी हो गई, इंटरवल के बाद जानवी कपूर आके ना लिटरली मतलब दिमाग खाती है आपका पिक्चर में, ओवर एक्टिंग करती है। पहला डायरेक्टर ने लगता है सिर्फ उसकी सेक्सीनेस दिखाने को लिया है उसको कि भाई तू दिखा पब्लिक को अपना और एंटरटेन कर पब्लिक को। तो उसका लव एंगल जो एक सॉन्ग मस्त बताया एनटीआर के साथ, और केमिस्ट्री ठीक ही बताया। पर इंटरवल के बाद में वो समझा नहीं एक्चुअली डायरेक्टर बताना क्या चाह रहा है। मतलब कहीं कहीं पे वो स्टोरी को पीछे छोड़ रहा है, और सेकंड पार्ट के लिए वो कुछ बदले सेकंड पार्ट आ रहा क्यों है, क्योंकि लास्ट में छोटा सा हिंट छोड़ा है। अभी बोलूँगा यार वो इससे अच्छा फर्स्ट हाफ में दिखा देता तो दूसरा 3 घंटा बिठाएगा अभी ऑडियंस को। तो ओवरऑल मतलब 1 टाइम वॉच है, डिसेंट है। एनटीआर के फैंस जाओ, सैफ अली खान ने ज़बरदस्त मतलब फेस ऑफ किया है, जानवी कपूर का ठीक ठाक काम है, प्रकाश राज ने ज़बरदस्त काम किया है, बाकी जितने छोटे मोटे एक्टर्स हैं ठीक है। तो ओवरऑल मतलब 3 घंटा अगर आपके पास है तो आप थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करो। म्यूजिक कैसा लगा? म्यूज़िक अच्छा है। जब पूरे जानवी कपूर ने बोल किया, हाँ। बॉलीवुड में उनको बड़ी बड़ी पिक्चर देते हैं, मतलब बोलते हैं, तो एनटीआर के सामने मतलब 6 साल का कमबैक देखो उनके सामने रात में रखना। एनटीआर की जोड़ी जम रही है, आप पोस्टर में देखोगे तो भाई एनटीआर नाच रहा है जानवी कपूर के साथ। पर जो जानवी कपूर में बात रहनी चाहिए ना कि भाई मैं श्रीदेवी की बेटी हूँ, ऐसा है नहीं। पर एक बात उसकी अच्छी को, उसकी हर मूवी में एटलीस्ट उसकी एक्टिंग मेरे को कहीं ना कहीं इंप्रूव होते दिखती है। अनन्या पांडे तो नहीं कि कुछ भी नहीं करती है। मैं 3 स्टार्स। एक्शन दिखाया हाँ हाँ, वो ज़बरदस्त है यार। एक जो इंटरवल के पहले जो बीच में मारता है 50-100 लोगों को, तो एक वो सीन है कैसे चाकू घुमाते हैं, जो आधा चांद वो पूरा चांद हो जाता है खून सर है भाई। वो जो सिनेमेटोग्राफी है ना, VFX भी ज़बरदस्त है। और मैंने सुना था कि जो जितने अंडर वाटर सीक्वेंस है वो कई पुल के नीचे 1 महीना शूटिंग किया है। तो मतलब यार हेड्स ऑफ है।
पर मैं बोलूँगा स्टोरी और राइटिंग में अगर दम रहता ना, स्पेशली सेकंड हाफ में, तो यार पब्लिक मज़ा आ जाती, क्योंकि फिर एक जो एक्साइटमेंट बना था ना इंटरवल में, कभी इंटरवल के बाद इससे ज़्यादा कुछ अच्छा देखने मिलेगा, वैसा मिला नहीं। आपको लगता है कि जो सेकंड हाफ आप बोल रहे हैं कि एकदम स्लो हो गया है, हाँ। उस वजह से जो पार्ट 2 का हाइप है वो एकदम ये हो पार्ट 2 का हाइप मतलब मेरा अभी लास्ट में दिखाया गया पार्ट 2 आने वाला है, मतलब भाई इसमें बचा क्या पार्ट 2 के लिए, तो दूसरा 3 घंटा भी, तो फिर वो राइटिंग में अगर कुछ दम हो तो देखते फिर डायरेक्टर का विजन। थैंक यू सो मच। वेलकम। पिक्चर सुपर हिट है। जानवी कपूर कैसी लगी? जानवी कपूर का ज़्यादा काम नहीं है, जूनियर एंटर का काम सबसे अच्छा है। सैफ अली खान कैसे लगे? छोटे नवाब वो नवाब का भी मतलब विलन का काम किए, बहुत अच्छा काम किए है, और उनका भी काम अच्छा लगा। एक्शन कैसा लगा? एक्शन सुपर हिट है। आउट ऑफ 5 5 सर कैसी लगी मूवी? बढ़िया सर। भाई कैसी लगी पिक्चर? सर कैसी लगी मूवी? She is big fan of NTR. Ask to कैसी him. लगी? NTR rocks. सर कैसी लगी पिक्चर? सर कैसी लगी मूवी? सर कैसी लगी पिक्चर? ठीक है। सर कैसी लगी मूवी? अच्छा अच्छा क्या अच्छा लगा पिक्चर में? सब नया टाइप में था, समुद्री दिखाया सब, सर इसमें जो अंडर वाटर एक्शन दिखाया गया है, शार्क सुपर वाला, सुपर सब अच्छा है, जानवी कपूर, सैफ अली खान, उनका काम कैसा है? बहुत अच्छा काम। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? फॉर दे सकता है। थैंक यू सो मच। मैम कैसी लगी मूवी?